नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आपका हमारे चैनल स्टोरी टेलर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर के हिंदी ए क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स के बारे में देखेंगे कि उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स बार बार रिपीट होते रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कहानी की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। अब इसमें जो कहानी की विकास यात्रा है, आपको उसके बारे में इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। पहले आपको इसमें कहानी की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा थोड़ा कहानी का। फिर उसके बाद आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी उसके जो युग थे, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग युग और उससे जो प्रेमचंद पूर्व युग था उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना लिखिए। जो मलबे का मालिक कहानी है उसमें मलबे का मालिक जो कहानी है उसमें क्या क्या बातें कही गई है, उसमें विभाजन के बाद कैसी कैसी विडंबनाएं आई, हमारे देश को क्या क्या झेलना पड़े, कैसे भाई भाई का दुश्मन हो गया, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। कहानी में पहले आपको इसमें इंट्रो देना पड़ेगा कि कहानी में क्या क्या बातें बताई गई हैं, गनी मियाँ, रखा पहलवान, इन सब की चर्चा करनी पड़ेगी। फिर आपको इसकी मूल संवेदना पर आना होगा कि क्या क्या लेखक ने इसमें क्या क्या चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करी है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, अशोक के फूल निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। जो अशोक के फूल है उस निबंध में किस बात के बारे में चर्चा की गई है, उसकी महत्वता के बारे में बताया गया है। जो इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने किस प्रकार इसकी चर्चा करी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भोला राम का जीव में व्यक्त व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कीजिए। इसमें जो भोला राम का जीव है उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी कि किस प्रकार मृत्यु के बाद भी भोला राम को की जो पेंशन थी वो अटक रखी थी उसके ऑफिस में, और जो लेखक है हरिशंकर परसाई, उन्होंने किस प्रकार का व्यंग करा है, हमारी जो व्यवस्था है, नौकरशाही है, रेलवे है, उन्होंने किस प्रकार इन सब के बारे में चर्चा करी कि ये कितने भ्रष्ट हैं और इनमें कितना भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अंधेर नगरी नाटक की प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जो इसमें भारतेंदु द्वारा जो रचित कहानी है अंधेर नगरी, उस जो चर्चा करी गई है, हमारा जो चैप्टर है वो आज भी कितनी प्रासंगिक है कि जैसा वहाँ का राजा होता है वैसी ही वहाँ की प्रजा भी बन जाती है। किस प्रकार वह आज के समय में भी प्रासंगिक है, भ्रष्ट हो रखे हैं सब लोग, चर्चा की गई है, उसके बारे में ही आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन पेपर हमारा 2 है, हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों को समझाइए। जो हिंदी गद्य है उसके जो विभिन्न रूप है, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज हैं, संस्मरण, रेखाचित्र, आपको उसके बारे में इसमें चर्चा करनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और 4 क्वेश्चंस का मतलब एक क्वेश्चन हो गया 25 मार्क्स का। मैं हार गई कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। अब जिसमें मैं हार गई कहानी, जो मन्नू भंडारी की कहानी है, उन्होंने इसमें किस प्रकार अपने जो उन्होंने पात्र रचे थे, अपने नेता रचे थे, किस प्रकार वो किसी भी सामाजिक स्थिति में कुछ ना कुछ कारणों से वे सब खत्म होते गए, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब आता है प्रश्न नंबर 3, उत्साह निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। जो उत्साह निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, आपको उसका सार लिखना पड़ेगा और आप ये तभी लिख पाएंगे जब उसकी कहानी आपको पता होगी। तो आप जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं उसको आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको या तो गूगल पे सर्च कीजिए, या तो आप उसे खुद पढ़ें, या फिर कई लोगों ने इस पर वीडियोस बना रखी है, आप उनकी वीडियोस को भी सुन लेंगे तो आपको इन सब की कहानियों के बारे में पता लग जाएगा। जैसे भोला राम का जीव, उत्साह और फिर अशोक के फूल, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, भोला राम का जीव पाठ में व्यक्त व्यंग पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको जो मैंने पहले ही बताया था कि किस प्रकार से जो लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी, उन्होंने किस प्रकार हमारे देश की जो नौकरशाही है, भ्रष्ट नेता है, PWD है, उसके बारे में इसमें चर्चा कर रखी है।
अब अगला क्वेश्चन पेपर है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो हिंदी कहानी है उसकी विकास यात्रा आपको बतानी होगी। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें किस प्रकार इसका इंट्रो देना है, फिर इसके युगों की चर्चा करनी है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, मैं हार गई कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो आपको जैसे पहले बता रखा है कि मैं हार गई कहानी में मन्नू भंडारी की जो क्या बताना चाह रही हैं वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका इंट्रो अच्छे से देना पड़ेगा कि इस कहानी में चर्चा किस बात क्या कहानी है। फिर उसके बाद आपको जब ये पूरी कहानी आप ख़त्म कर दे लास्ट तक, जो था कि जो धिक्कारता है लेखक द्वारा रचित, लेखिका द्वारा रचित जो उसी का पात्र है, जो नेता है, वो कैसे उसको धिक्कारता है, उसके बाद जो लेखक उसे नष्ट कर देती है, उसके बाद आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें निबंध के तत्वों के आधार पर अशोक के फूल के निबंध पर विचार कीजिए। तो इसमें जो निबंध के तत्व है, जो हमारे गद्य का रूप है, उसमें जो उसकी जो हमें चर्चा करनी है उसके तत्वों की, उसको अशोक के फूल निबंध के आधार पर हमें उसके तत्व बताने हैं। तो ये क्वेश्चन तो पूछ रखा है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए, क्योंकि इस बार पहली बार पेपर हो रहा है 2 सालों में, तो शायद आसान से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँ। लेकिन आप हर किसी क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें रहीमन पानी राखिए निबंध की मूल संवेदना लिखिए। अब जो रहीमन पानी राखिए जो हमारा निबंध है, उसमें उसके जो रचयिता हैं विद्यानिवास मिश्र, उन्होंने किस प्रकार रहीमन पानी राखिए की चर्चा कर रखी है, इसमें आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। बस उसकी मूल संवेदना आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आपको पहले पाठ की चर्चा कर देनी है, फिर लास्ट में आके एक पैराग्राफ में अच्छे से उसकी मूल संवेदना समझा देनी है। अब चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो जो निर्मल वर्मा इसके रचयिता हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने यात्रा वृतांत की रचना करी है चीड़ों पर चांदनी की, उसके बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी पड़ेंगी कि किस प्रकार जो टॉमस मॉन की जो रचना है मैजिक माउंटेन, जो स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों के बारे में जिसमें चर्चा की जा रखी है, उन्होंने किस प्रकार तुलनात्मक रूप से उसको उदाहरण के रूप में उठाया है, और उसको जो टॉमस मॉन की जो रचना है उसका वर्णन करा है अपने जो उनका निबंध था उसमें, अपने यात्रा वृतांत में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भोला राम का जीव में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो भोला राम का जीव जो चैप्टर है उसमें जो निहित व्यंग है उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि क्या क्या बातें आपको लिखनी है। तो ये हो गए हमारे बाकी के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसके बारे में डिस्कशन। अब जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट है जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास का परिचय, और फिर उसके बाद हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय। ये फर्स्ट यूनिट के जो 2 पार्ट हैं हमारे, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसमें जो गद्य के विभिन्न रूप हैं उसकी अच्छे से चर्चा कर रखी है मैम ने। और जो बाकी के अगर उसमें कोई रूप छूट जाता है तो आप उसे यूट्यूब पे सर्च करें, उसको पढ़ें और उसके नोट्स बना लें अच्छे से, ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। अब जो यूनिट 2, 3 और 4 है जिसमें कहानी, निबंध, यात्रा वृतांत आ जाते हैं, व्यंग आ जाता है, नाटक आ जाते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जुलूस, मलबे का मालिक, मैं हार गई, ये कहानियाँ हैं। फिर उत्साह, अशोक के फूल, रहीमन पानी राखिए। फिर जो यात्रा वृतांत है चीड़ों पर चांदनी, हरिशंकर परसाई की जो रचना है भोला राम का जीव, और भारतेंदु की जो रचना है अंधेरी नगरी, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तभी आप इनकी मूल संवेदना, उनके प्रतिपाद्य और इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसके उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है या आपको इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कृपया कर इसे शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है इससे संबंधित या आने वाले 2 जो पेपर है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स
मैक्रो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल का पेपर या हिस्ट्री का पेपर है, उससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि हमने जो पॉलिटिकल का पेपर है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है और हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, उन तीनों की चर्चा कर रखी है अपने बाकी के वीडियोस में। धन्यवाद।